छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में। दोस्तों जरा सोचिए, जिस आवाज ने करोड़ों दिलों को हंसाया, रुलाया, प्यार करना सिखाया, जिस इंसान ने अपनी पहचान बनाते हुए पूरी दुनिया से गर्व से कहा, किशोर कुमार खंडवा वाले, आज उसी महान कलाकार की सबसे बड़ी निशानी उनका पुश्तैनी घर खतरे में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खंडवा से आई इस खबर ने सिर्फ वहां के लोगों को नहीं, बल्कि मुंबई से लेकर पूरे देश में मौजूद किशोरदा के चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया है। 13 मई 2026 की सुबह अचानक जिला प्रशासन को सूचना मिलती है कि किशोरदा के पुश्तैनी बंगले की दीवार तोड़कर कब्जे की कोशिश की जा रही है। खबर मिलते ही प्रशासन, नगर निगम की टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हैं और जो नज़ारा वहां दिखता है उसने सभी को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि बंगले से लगी एक दुकान की तरफ से दीवार में सेंध लगाई गई थी। आरोप है कि रात के अंधेरे में दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर लोहे के पाइप और निर्माण सामग्री अंदर डाल दी गई ताकि धीरे धीरे जमीन पर कब्जा किया जा सके। सुबह जब चौकीदार की नजर इस पर पड़ी तो तुरंत इसकी सूचना दी गई और देखते ही देखते मामला प्रशासन तक पहुंच गया। सिटी मजिस्ट्रेट और निगम अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, जांच हुई और शुरुआती जांच में बंगले की दीवार में सेंध मिलने की बात सामने आई। प्रशासन ने तुरंत निर्माण पर रोक लगा दी और मौके से लगभग 10 लोहे के पाइप जब्त कर लिए। हालांकि दूसरी तरफ दुकानदार ने इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। उनका कहना है कि उनकी दुकान कई दशकों से वहां है, उनके पास जमीन के दस्तावेज भी हैं और वो सिर्फ पुराने टीन बदलने का काम कर रहे थे। लेकिन सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है, सवाल ये है कि आखिर उस धरोहर की सुरक्षा कौन करेगा जो सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि भारतीय संगीत इतिहास का हिस्सा है। दोस्तों, ये वही घर है जहां से एक लड़का खंडवा की गलियों से निकलकर मुंबई पहुंचा और आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े गायकों में अपनी जगह बना गया। करीब 7200 वर्ग फीट में फैला ये ऐतिहासिक घर आज जर्जर हालत में खड़ा है। कभी ये घर हंसी, संगीत, सपनों और यादों का केंद्र था, लेकिन आज इसकी हालत देखकर कोई भी भावुक हो जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले प्रशासन ने इस मकान को गिराने तक का नोटिस जारी कर दिया था। बाद में लोगों के विरोध के बाद वो नोटिस वापस लेना पड़ा। सोचिए, जिस घर को राष्ट्रीय धरोहर होना चाहिए था, उसे बचाने के लिए आज भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। किशोरदा सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक भावना थे, एक दौर थे, एक ऐसी आवाज थे जो शायद कभी दोबारा पैदा नहीं होगी। उन्होंने हमेशा गर्व से कहा, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। उनका अपने शहर से प्यार किसी से छिपा नहीं था और शायद यही वजह है कि जब उनके घर के साथ छेड़छाड़ की खबरें सामने आई तो किशोर प्रेमियों में गुस्सा फूट पड़ा। सालों से इस घर को म्यूजियम बनाने की बातें भी होती रही हैं। संसद में मुद्दा उठा, बड़े नेताओं ने घोषणाएं की, सरकारों ने वादे किए, लेकिन जमीन पर आज तक कुछ नहीं बदला। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ गीत सुनेंगी, लेकिन उस मिट्टी को कभी महसूस नहीं कर पाएंगी जहां से किशोर कुमार जैसा महान कलाकार निकला था। भारतीय सिनेमा को 3 अनमोल सितारे देने वाली इस धरती पर स्थित अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार के इस पुश्तैनी घर को अगर एक भव्य संग्रहालय का रूप दे दिया जाए तो ये सिर्फ इन महान कलाकारों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसी विरासत बन जाएगी जहां पहुंचकर लोग उस मिट्टी को महसूस कर सकेंगे जहां से भारतीय सिनेमा के ये अमर सितारे निकले थे। उनकी यादों, संघर्षों और उपलब्धियों को करीब से देखकर हर सिनेमा प्रेमी खुद को सौभाग्यशाली महसूस करेगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि इस पुश्तैनी घर को किशोरदा के नाम का एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप भी किशोरदा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी आवाज़ ही नहीं, उनकी यादें भी हमेशा जिंदा रहें।
अगर आप भी चाहते हैं कि किशोरदा की अनसुनी कहानियाँ, दुर्लभ किस्से और उनके जीवन से जुड़ी सच्चाइयाँ आप तक पहुँचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।